आइए दोस्तों, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करते हैं। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम तक अभी तक हम यहाँ पे क्या क्या कंप्लीट करके आए सर। सबसे पहले रिवर्स चार्ज का क्विक रिवीजन प्रोवाइड कर दिया, पार्ट 1। पार्ट 2 में कॉम्पोजिशन का क्विक रिवीजन प्रोवाइड कर दिया। पार्ट 3 में आपका क्वेश्चन नंबर जो टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे चैप्टर नंबर हमने 2 भी पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट किया था, क्विक रिवीजन के साथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, एग्जाम्पल के साथ, और इवन आपके जो मॉड्यूल के क्विज है, एमसीक्यू क्विज, उसके साथ भी। ठीक है, एक एक वीडियो आपको जो है प्रोवाइड कर रखा है, प्लेलिस्ट में अरेंज करके दे रखा है। प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, कोई भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। बाई चांस अगर नहीं मिलती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बहुत ही जल्द आपको वापस से यहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहता है कि सर राहुल नहीं है, रघु है। ठीक है जी, कहता है कि रघु एसोसिएट करके यहाँ पे एसोसिएशन है। खैर, नाम से तो कोई लेना देना नहीं है, ये राहुल हो, रघु हो या फिर अशोक हो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एसोसिएशन है, इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एसोसिएशन जैसे ही वर्ड लिख देता है हमें इससे रिलेटेड एक प्रोविज़न याद आती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, फिर पता चल जाएगा सर। कहता है कि सर एसोसिएशन ये प्रोवाइड कर रहा है स्पॉन्सरशिप सर्विस। लीजिए, वर्ड ही लिख दिया है स्पॉन्सरशिप सर्विस, और जैसे ही ये स्पॉन्सरशिप सर्विस लिखता है, सर मुझे इससे रिलेटेड एक प्रोविज़न है, और एक ही प्रोविज़न है। ठीक है, एक ही प्रोविज़न है, वो मुझे तुरंत याद आ जाती है। बिना क्वेश्चन पढ़े सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी प्रोविज़न याद करूँगा, और बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम में भी आप इसी तरीके से करेंगे सर, कि सबसे पहले आपको स्पॉन्सरशिप सर्विस का पता चला, सबसे पहले अपने दिमाग में स्पॉन्सरशिप सर्विस से रिलेटेड एक प्रोविज़न आती है, वो याद करिए। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। सर स्पॉन्सरशिप सर्विस से रिलेटेड अगर प्रोविज़न याद करूँ तो सर कुछ इस तरीके से था कि स्पॉन्सरशिप सर्विस में ये कहा गया था सर कि कोई भी पर्सन हो, मतलब कि कोई भी पर्सन अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, रिसिपिएंट जो है अगर बॉडी कॉरपोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म है, टैक्स आपका टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, ठीक है, मतलब कि टैक्सेबल होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर ये 2 पर्सन है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। इसके अलावा कोई भी पर्सन है, इसके अलावा कोई भी पर्सन है, क्या कहा सर, इसके अलावा कोई भी पर्सन है, एफसीएम लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या सर ये बॉडी कॉरपोरेट या फिर एलएल जो यहाँ पे आपको कहा गया बॉडी कॉरपोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म है। अगर है तो सिंपली बात है यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और इसके अलावा कोई भी पर्सन है क्या सर, इसके अलावा सर कोई भी पर्सन है तो एफसीएम लगेगा। जल्दी से देख लेते हैं। कहता है कि सर यहाँ पे जो एसोसिएशन है वो प्रोवाइड करती है स्पॉन्सरशिप सर्विस, किसको सर, वी विन क्रिकेट एकेडमी को, जो कि कहता है कि सर एक तरीके से एलएलपी है। ठीक है, कहता है कि डिटरमाइन करिए कि पर्सन कौन लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए। सबसे पहले तो ये मुझे बताइए, सर्विस कौन दे रहा है और कौन रिसीव कर रहा है। तो सर यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि सर रघु एसोसिएशन जो है वो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है। हालांकि कोई भी दे रहा है स्पॉन्सरशिप सर्विस के अंदर, तो यहाँ पे एनी पर्सन है, मतलब कि देने वाला कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। देने वाला कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि देने वाला कोई भी पर्सन होगा चलेगा, लेकिन लेने वाला इंपॉर्टेंट है। अगर सर्विस जो है, स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है, वो लेने वाला बॉडी कॉरपोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म है, आंख बंद करके यहाँ पे आरसीएम लगेगा। और इसके अलावा पर्सन कोई भी है तो आंख बंद करके एफसीएम लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मैं अगर देखूं तो सर स्पॉन्सरशिप सर्विस किसको दी जा रही है, वी विन क्रिकेट एकेडमी है, जो कि एलएलपी है, क्लियरली लिखा है यहाँ पे एलएलपी। एलएलपी मैं बता दूं सर आपको, वैसे तो फाउंडेशन लेवल पे, 12th लेवल पे, बीकॉम लेवल पे पढ़ के आते हैं आप, कहीं से भी आए हैं, डायरेक्ट रूट के थ्रू आए हैं, फाउंडेशन के थ्रू आए हैं, सब जगह यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो डायरेक्ट एंट्री से आया है तो ये नहीं कहेंगे सर कि फाउंडेशन हमने नहीं पढ़ा है तो हमें नहीं पता। मैं ये भी बता दूं सर, बीकॉम लेवल भी आता है, फाउंडेशन लेवल पे भी आता है। ठीक है, तो कहीं से भी आए हो ये आपको पता होगा कि सर एलएलपी जो है एक तरीके की पार्टनरशिप ही है। ठीक है, मतलब कि एलएलपी फीचर जो है वो एक पार्टनरशिप से ही अलग हुआ एक डिफरेंट तरीके का जो कंपनीज एक्ट प्रोवाइड करने वाला एक फीचर है। ठीक है, एलएलपी तो बेसिकली एलएलपी और कुछ नहीं है, पार्टनरशिप ही है। लेकिन हाँ, एलएलपी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको दे रखे हैं, और नाम दे दिया गया है सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हालांकि हम इसको डिटेल में अभी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हमारा ये अभी पॉइंट नहीं है।
ठीक है। लेकिन मैं इतना बता सकता था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बेसिकली ये लॉ के अंदर तो आप बड़ी ही डिटेल में पढ़ते ही है एलएलपी के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम आगे डिस्कशन करते हैं कि सर एलएलपी एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म ही है, और अगर पार्टनरशिप फर्म है और स्पॉन्सरशिप सर्विस पार्टनरशिप फर्म को दी जा रही है तो मैंने क्या कहा सर, आरसीएम लगेगा। और आरसीएम के अंदर जो रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट कौन है सर, यही एलएलपी। सर्विस का रेसिपिएंट कौन है सर, एलएलपी। नाम क्या है सर, वी विन क्रिकेट एकेडमी। ये टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आरसीएम के अंदर यहाँ पे वी विन क्रिकेट एकेडमी जो है वो टैक्स पे करेगा, ठीक है। जल्दी से सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि सर यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही दिखा देता हूँ, आप बाकी सब रीड कर सकते हैं। प्रोविजन जो मैंने बताई वही लिखी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कहता है सर आरसीएम लगेगा, और आरसीएम लगेगा वी विन क्रिकेट एकेडमी जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, ये आपका टैक्स पे करेगी, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। सर यहाँ पे अच्छा, कोई स्टूडेंट को यहाँ पे ऐसा डाउट ना हो कि सर यहाँ पे टैक्सेबल टेरिटरी ऐसा वर्ड नहीं लिखा है। तो सीधी सी बात है, अरे भाई एलएलपी के बारे में अगर लॉ में पढ़े है कि नहीं, एलएलपी के बारे में क्या पढ़े है सर, रजिस्टर करवाना पड़ता है। ऑब्वियसली ये रजिस्टर है एलएलपी, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली रजिस्टर ही होगा। तो इससे रिलेटेड किसी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि सर टैक्सेबल टेरिटरी ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो ऑब्वियसली नहीं भी लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इसे रजिस्टर करवाना पड़ता है, राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए अब। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि क्या सर लीगल फीस जो है वो रिसीव कर रहे हैं बाय सुश्रुत। सुश्रुत कुछ भी यहाँ पे नाम दे रखा है, मिस्टर एस रख देते हैं। नाम में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, उनका काम क्या है उस पर डिटेल में जाना पड़ेगा। कहता है कि ये एडवोकेट है, ठीक है। एडवोकेट है और यहाँ पे कहता है कि कोई फीस रिसीव करी है। तो फीस रिसीव करी है इसका मतलब ये एडवोकेट ने सर्विस दी होगी किसी को। अरे बात समझिए कि इनको फीस रिसीव हुई है। ये जो है मिस्टर एस जो है वो एडवोकेट है, उनको फीस रिसीव हुई है। तो इसका मतलब क्या है सर, इन्होंने किसी को सर्विस दी होगी, उसके बदले ही तो फीस मिली है। कहता है लीगल फीस रिसीव हुई। तो आगे पढ़ते हैं कि सर किसको सर्विस दी थी। कहता है कि सर फ्रॉम एम एस टाटवा ट्रेडिंग कंपनी है। क्या क्या नाम रख रहे हैं, ठीक है ना, क्या क्या नाम रख रहे हैं। तो खैर छोड़ दीजिए, एम एस यहाँ पे टी लग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी रख देते हैं। तो यहाँ पे कहता है एम एस टी जो यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, उनके पास से यहाँ पे ये लीगल फीस रिसीव हुई है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे एम एस टी जो ट्रेडिंग कंपनी है उन्होंने फीस दी है, इसका मतलब इन्होंने सर्विस ली होगी। कहानी अगर आप सोचे तो सर ये एडवोकेट है जो मिस्टर एस, ठीक है, इन्होंने क्या किया होगा सर, इन्होंने सर्विस दिया होगा, ठीक है। सर्विस दिया होगा किसको सर, एम एस टी को, ठीक है। ट्रेडिंग कंपनी जो कंपनी है इसको दिया होगा, और उसके बदले एम एस टी ने क्या करा सर, फीस पे करा है। कुछ इसी तरीके से कहानी बनी होगी, ठीक है। कहता है कि सर एंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई एंड लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ठीक है। कि ये जो हमने लीगल वगैरह एडवाइस ली थी, कंसल्टेंसी ली थी, ठीक है, वो सीधी सी बात है बिजनेस से रिलेटेड थी। कहता है कि हैविंग टर्नओवर जो है वो 50 लाख रुपीज़ था प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में। कहता है हु इज़ द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, कौन पर्सन यहाँ पे लाइबल है टैक्स पे करने के लिए। तो इनका जो टर्नओवर है यहाँ पे प्रीवियस ईयर का वो ऑब्वियसली 50 लाख रुपीज़ है। तो ऑब्वियसली इनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा होगा, ठीक है। बेसिकली ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे इतना ही बता सकता हूँ कि सर इनकी लिमिट जो है वो 50 लाख हो चुकी है, मतलब कि लिमिट से आप बाहर जा चुके हैं। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिया ही होगा, मतलब कि कंपनी ने रजिस्टर करवाया होगा, ठीक है। बाकी डिटेल में रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ते हैं आप। बेसिकली ये तो मैं आपको आईसीएम मॉड्यूल बैच करवा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे डिटेल में मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आप रेगुलर लेक्चर में पढ़ के आ रहे हैं। फिर भी मैं अपनी लाइबिलिटी समझता हूँ और कुछ चीज़ें आपको ज़रूर इसे याद करवाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि सर बेसिकली वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लिमिट होती है 10, 20 और 40, ठीक है। और बेसिकली हर एक लिमिट से ये पार हो चुका है, ठीक है। और डिटेल में तो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये 50 लाख की लिमिट यहाँ पे इनकी टर्नओवर की हो चुकी है। तो सीधी सी बात है, इन्होंने टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, मतलब कि ये रजिस्टर हुए होंगे, और रजिस्टर है यहाँ पे एंटिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोविजन याद करें सर कि सर एडवोकेट है या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट है या फिर सीनियर एडवोकेट है, ऐसी प्रोविजन हमने पढ़ी थी। आंसर इज यस। अगर ये सर्विस दे रहे हैं किसी बिजनेस एंटिटी को, अगर रजिस्टर है वो बिजनेस एंटिटी, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा।
और ऑब्वियसली इन्होंने टर्नओवर दे के हमें ये बताया सर कि ये रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है। तो यहाँ पे एडवोकेट जो है वो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे आरसीएम लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा सर? आरसीएम लग जाएगा। और आरसीएम के अंदर जो बिजनेस सर्विस रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा। सर्विस किसने ली है सर? यहाँ पे कहानी के हिसाब से सर्विस एमएसटी ने ली है, मतलब कि ट्रेडिंग कंपनी। तो टैक्स भी यही पे करेगा। ठीक है, तो ये लाइबल है, राइट। जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि सर यहाँ पे सीधी सी बात है कि एडवोकेट जो है वो यहाँ पे सर्विस दे रहा है किसी बिजनेस एंटिटी को, और ऑब्वियसली ये रजिस्टर है, तो सीधी सी बात है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा तो सर जो रिसिपिएंट है, मतलब कि एमएसटी करके ट्रेडिंग कंपनी है, उनको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो टेस्ट योर नॉलेज है वो कंप्लीट होते, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।